वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए कुछ प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं से क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में। और क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the equation of the quadratic polynomial px equal to x square minus 5x plus 4, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta। ये हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। हमें इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल इन एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा में ना सम ऑफ जीरोस, और जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और यहां पे माइनस, तो ये आ गया बी। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5। और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 आ जाएगा, और नीचे 1 है तो 5/1 5 ही रहेगा। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/1, और 4/1 क्या रहेगा 4। ये तो आगे हमारे पास वैल्यू सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये चीज हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि इनका यूज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यूज होने वाला है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा आएगा। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आया, अल्फा बीटा से हम पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैट हो जाएगा, बीटा रहेगा, बीटा इंटू 1 बीटा। और नेक्स्ट अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा। ये हमारे पास बना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है, नीचे अल्फा बीटा बना है और इधर -2 अल्फा बीटा है। तो इसका आंसर निकालेंगे अभी हम। तो मैं इधर लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है 4, -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे 4। क्या आंसर बनेगा हमारे पास 5/4, 2 4 जा 8, और यहां पे लेंगे हम एलसीएम 4 को 4 से डिवाइड किया 1 इंटू 5, 4 इंटू 8 32, 5 माइनस 32, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास -27/4। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट होगा। तो सभी नोट कीजिए
और ध्यान से समझना है कि किस तरह से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट किया है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय।